तो कैसे हैं बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स सीरीज का इस वीडियो सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले लाइन्स के बारे में हमने बताया, आज एंगल्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। चलो जी, एंगल का डेफिनेशन है यूजिंग टू रेज। कितने रेज का ज़रूरत है उसमें? दो, या लाइन्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट। दोनों रेज एक ही एंड पॉइंट से निकला हो तो किस चीज का निर्माण कर देता है, बना देता है? एंगल। देखते हैं, एक एंड पॉइंट हम O ले लेते हैं, यहां से दो रे, एक रे इस डायरेक्शन में, एक ही निकला, और इन दोनों रे के बीच में जो मुड़ाव है, फैलाव है, उसी को एंगल कहा जाता है। ये एंगल क्या होता है? दो रे द्वारा एक ही एंड पॉइंट से जो फैलाव है उसी को एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो रे है, एक इधर एक इधर। अगर इसके बीच में एंगल ये बना, इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक, और दोनों रे पे अलग अलग दो पॉइंट ले लेते हैं, एक A और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B। तो एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग? मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड इन डिग्री। किसमें? डिग्री। कैसे? जैसे लिखा कैसे जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब इसी तरह से 60 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब क्या होता है? ऐसे मेजरमेंट होगा। ठीक, अब एक और बात कि क्या मुड़ाव अंदर की तरफ ही है? नहीं 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 नहीं, इसके बाहर के तरफ भी एक मुड़ाव होता है। तो अंदर के तरफ सिंपल इसको एंगल बोलेंगे, तो बाहर वाले पार्ट को हमेशा बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब नेमिंग कैसा होगा? नेमिंग के लिए देख लीजिए कैसे नेम करेंगे हम लोग। जो एंड पॉइंट होगा उसको बीच में रखेंगे, और जो रे के बाहर वाले पॉइंट पे, रे पे जो पॉइंट होगा AOB, क्या लिख देंगे? एंगल AOB। सिंपल। इसका साइन एंगल का होता है इस तरह का। ठीक है, ये ग्रीक लेटर से लिया गया है, एंगल AOB। पढ़ेंगे कैसे? एंगल O से अगला रे B तक। अगर एंगल AOB हमने थीटा ले लिया है, अगर 60 डिग्री है तो कैसे लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक और बात कि ऐसी एंगल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेम हुआ, या तो एंगल AOB लिखो या एंगल BOA। लेकिन बाहर वाला जो एंगल है, ये जो बन रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? ये भी तो एंगल AOB ही बन रहा है, तो सिर्फ इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स के बारे में आगे और बताया जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्स और अंदर का एंगल मिलके हमेशा 360 बनता है। तो ये 60 डिग्री है, तो बाहर का एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक, चलो जी, अब टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला है हमारा जीरो एंगल। अब लीजिए, जीरो एंगल नाम से ही पता लग रहा है, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बनता कैसे है? हमको पता है कि एक कॉमन वर्टेक्स से दो आर्म चाहिए हमारा, या फिर रे। तो पहला रे ये हो गया, दूसरा रे जब इसी डायरेक्शन में इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, मान लो एक रे है OA और दूसरा रे है OB, तो इधर एंगल जो बनता है वो जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल को एक साथ समझा जा सकता है। कंप्लीट एंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ जीरो एंगल, मतलब 0 डिग्री एक तरफ बना तो दूसरी साइड जो पूरा एंगल गोल सा पूरी रोटी बना लिया, यही होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री? 360 डिग्री है कि नहीं? ये भी कोइंसाइड रे पे ही बनता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल हो गया, समझ में आ गया होगा।
तीसरा एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। बनता कैसे है स्ट्रेट एंगल? जब किसी एंड पॉइंट से रे, एक रे इधर डायरेक्शन में, दूसरा रे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो एक तरफ जो बनेगा इसका एंगल वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इस तरह से जो एंगल बनेगा, दो रे होगा, दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा। अब अदर टाइप्स ऑफ एंगल में बारी है अक्यूट एंगल की। अक्यूट एंगल से पहले समझ लीजिए राइट एंगल एग्जैक्टली कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब हम दो स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री पे क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट करा सकते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस 90 डिग्री पे, तो चारों जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा चारों तरफ। खैर इसको हटा दीजिए अभी। अब क्या करेंगे? अब हम अक्यूट एंगल समझाते। अक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। कोई एंगल अक्यूट एंगल है तो, और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब कि वो 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री 0 से बड़ा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से जाते जाते कहां तक जा सकता है? 89 डिग्री तक। मतलब 90 जैसे पहुंच गया, कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। इस तरह से राइट एंगल जो 90 डिग्री बना, हमने 4 राइट एंगल में बांट दिया और इसमें 4 पार्ट में जो ये इंटीरियर इसका बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब इसी पार्ट में हम लोग एंगल्स को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो एक हमने ले लिया पहला रे, और ये जो O पॉइंट हमने ले लिया, यही इसका वर्टेक्स मान के चलते हैं। अब जरा ये देखिए, यहां तक 90 डिग्री का एंगल है। क्या कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा जितना बनेगा, अब इस दूसरा हम रे अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेते हैं अंदर, तो ये जो थीटा एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री से, इस 90 डिग्री से छोटा रहेगा। मतलब कि पहला क्वाड्रेंट में राइट एंगल के भीतर जितना भी एंगल बनेगा वो सब अक्यूट एंगल बनेगा, 90 से छोटा। अब यही जो दूसरा रे है, पहले रे को ऐसा ही है, घूमते 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 बेचारा का मन किया कि दूसरे क्वाड्रेंट में हम चले जाए। तो जैसे दूसरा क्वाड्रेंट में गया, वैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल क्रॉस कर गया, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना लिया। वो कहाँ पहुंच गया? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, और स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री और इससे छोटा होगा 180 डिग्री से। मतलब साफ है कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, ऐसे जाते जाते 179 डिग्री तक जो भी होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका मन घूमते 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 कहां पे पहुंच गया? ठीक इस लाइन पे। इस लाइन पे आते ही अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यहां पे आते ही ये स्ट्रेट एंगल बना लिया 180 डिग्री। अब इसका मन किया कि हम तीसरे क्वाड्रेंट में घूमते घूमते आ जाए, किसका? दूसरे रे का, है ना। पहला रे ये है, दूसरा रे। तीसरे क्वाड्रेंट के बाहर जहां भी जाएगा ये एंगल बनाएगा, उस सारा रिफ्लेक्स एंगल में चला जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बन रहा है? ऐसा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा रिफ्लेक्स एंगल, और छोटा होगा 360 डिग्री से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
तो कहाँ से जाएगा 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 359 डिग्री तक जो भी वैल्यू आ गया एंगल का, वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये घूमते घूमते वापस ये लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, दूसरे रे के ऊपर कोइंसाइड कर गया, एक तरफ 0 डिग्री और एक तरफ कंप्लीट एंगल, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वहीं पे एंड हो जाएगा। अब आज का लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है कि दो एंगल का सम 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक साथ अगर जुड़ जाए, ये मान लो 60 डिग्री एक है और एक एंगल है हमारे पास कितना 30 डिग्री। अब दोनों एंगल को हम एक साथ क्या करते हैं, उठा के जोड़ देते हैं, तो ये हमेशा कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। अब कैसे आएगा ये 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट ऐसे बनता है राइट एंगल, इधर भी स्ट्रेट अगर एक लाइन ले लिया जाए तो दोनों तरफ 90 बनता है, इसीलिए इसका नाम ही राइट एंगल। चलो जी 90 डिग्री में एक 30 डिग्री हमने ले लिया, इस एंगल को फिट किया, दूसरे को भी उठा के फिट कर दिया यहाँ, तो 60 डिग्री बन जाएगा। ये दोनों एंगल मिलके कितना है 90 डिग्री, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, 10 डिग्री एंड 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, 70 डिग्री 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाएगा मिलके। अगर एक तरफ हम 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं और दूसरे एंगल को क्या ले लेते हैं 120 डिग्री, हमेशा क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या बनाता है हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स, और परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री क्या बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। जय हिंद जय बिहार।